अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करे, आमीन। तो लेके आई हूँ आप लोग के लिए बकरीद स्पेशल। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से सब लोग को एडवांस में, मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और फिर उसके बाद मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए ज़बरदस्त मज़ेदार पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बकरीद आने वाली है तो ज़बरदस्त से खाने बनाएं और अपनी फैमिली को मज़े कराएं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये मैंने कढ़ाई ली है, मैंने कढ़ाई में बनाई है। उसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल किया है। इसे घी में भी बना सकते हैं बट मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। ये सारे मसाले इसमें ऐड होंगे: ज़ीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और ये क्या कहते हैं गरम मसाला है, और ये काली मिर्ची का पाउडर है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, और जब ज़ीरा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो मैंने इसमें ऑनियन डाली है। सिर्फ एक प्याज डाली है मैंने, मीडियम साइज़ की, बस वो भी थोड़े मसाले के लिए। जब हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी उसमें मैंने 1 kg मटन इस्तेमाल किया है। बीफ में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट मैंने मटन इस्तेमाल किया है। और चाहे तो शीप यानी दुम्बे के गोश्त में तो और ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसको अच्छी तरह से गोश्त को हम फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसमें ऐड करूँगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 टेबलस्पून। जितना अदरक लहसुन होगा उतनी ज़बरदस्त। और ये देखिए मैं आपको हल्दी दिखा रही हूँ। मैं अपने गार्लिक पेस्ट में देसी हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी वजह से इसका कलर इतना येलो होता है। इसे अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें भून के इसका कलर चेंज हो गया। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी ऐड की है, नमक ऐड किया है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट आप बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं, बट इस वक्त मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से हम लोग भूनेंगे। इसमें सारा काम भुनाई का है। और ये मैंने 6 टमाटर लिए हैं, और एक टमाटर के मैंने सिर्फ 4 पीसेस किए हैं। मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किए। कढ़ाई में इसी तरह से टमाटर ऐड होता है। इसके अंदर मैंने इस तरह से सारे टमाटर लगा दिए हैं, और आधा ग्लास यानी कि समझे 4 यानी हाफ़ कप ऑफ ग्लास मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है, और उसको मैंने ढक के रख दिया आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद ये देखिए इसका कलर भी कैसा चेंज हुआ, और मैं इस तरह से सारी स्किन निकाल लूँगी 1 बाय 1 टमाटर्स की, क्योंकि इसमें स्किन अच्छी नहीं लगती है। तो देखें कितने इजीली इसकी स्किन निकल रही है। तो मैंने जितने टमाटर्स थे उसकी सारी स्किन मैंने इस तरह से रिमूव कर दी है। और फिर उसके बाद ये देखिए मैंने सारी स्किन रिमूव कर दी पूरे टमाटर की। और फिर इसके बाद इसकी होगी ज़बरदस्त सी भुनाई, क्योंकि इसमें खाने में सिर्फ क्वालिटी भुनाई की होती है। आप नहीं देखते जब भी कभी रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो वो आपको कैसे आधे घंटे के अंदर मटन का गोश्त रेडी करके देते हैं। और ये वो सारे मसाले हैं जो कि मैंने आपको शुरू में मेंशन किए थे, जो कि इस कढ़ाई में डलेंगे। वो सब मैंने एक साथ इसके अंदर ऐड कर दिए, और फिर दोबारा से इसकी भुनाई स्टार्ट होगी। तो जितना गोश्त भूनने का, मटन का गोश्त स्पेशली ख़ास तौर पे मिनटों में तैयार हो जाता है। इसको मैंने ढक के रख दिया है 30 मिनट्स के लिए। और ये देखिए इसकी चर्बी पे मैंने थोड़ी सी चर्बी साथ रखी थी गोश्त के, उसका जितना ऑयल था और जो मैंने ऑयल ऐड किया था, ये देखिए भून के आधे घंटे के अंदर कैसा ज़बरदस्त हो गया है। अच्छा, लास्ट में मैंने इसमें से थोड़ा सा ऑयल रिमूव कर दिया था क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। ये देखिए इसमें मैंने 3 टेबलस्पून योगर्ट के ऐड किए हैं, और उसके बाद मसाले के लिए, और फिर इसकी दोबारा से मैंने भुनाई की है। मैं समझती हूँ अगर आपका फ्रेश ताज़ा गोश्त है कुर्बानी का तो ये मिनटों में तैयार होगी रेसिपी। फिर मैंने चिलीज़ ऐड करी आपके टेस्ट के मुताबिक, और मैंने उसमें हरा धनिया ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अदरक भी ऐड कर दी। और फिर इसके बाद ये देखिए दोबारा से मैंने इसको भूना है। आपकी मज़ेदार सी, टेस्टी सी, ज़बरदस्त सी चरसी कढ़ाई रेडी है। बकरीद पे बनाएं, गारंटी है मेरी सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस साल हज भी है, तो मेरी तरफ़ से सब लोगों को एडवांस में हज भी मुबारक। फिर मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगी एक ज़बरदस्त से व्लॉग में और एक ज़बरदस्त सी रेसिपी में। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।